डिब्बा जो टाइम मशीन बन गया। गांव में पप्पू नाम का एक लड़का रहता था। पप्पू की खासियत थी कि उसके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ नया, लेकिन बड़ा ही अजीबोगरीब आइडिया आता रहता था। लोग उसे पप्पू दिमागी भी कहते थे क्योंकि उसके आइडियाज इतने अलग और मज़ेदार होते थे कि कभी कभी हंसी आ जाती थी तो कभी सिर पकड़ के बैठ जाना पड़ता था। एक दिन पप्पू ने सोचा, मैं कुछ बड़ा करूंगा, बिजनेस खोलूंगा, और ऐसा बिजनेस जो गांव में किसी ने सोचा भी न होगा। सोचा समझा नहीं, बस सीधा अपने दोस्त सोनू के पास गया और बोला, यार सोनू, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। मैं टाइम मशीन बनाऊंगा। सोनू ने हंसते हुए पूछा। टाइम मशीन? और वो कैसे बनेगा? पप्पू बोला, वो तो मैं अभी बनाऊंगा। मैं तो पहले भी पढ़ाई में तेज नहीं था, लेकिन इस बार इंजीनियरिंग करके टाइम मशीन बनाऊंगा और सबको दिखाऊंगा। सोनू ने फिर पूछा। और टाइम मशीन से क्या करोगे? पप्पू ने बड़ी गंभीरता से कहा, देखो, जब भी स्कूल में होमवर्क देना पड़े या पढ़ाई करनी हो, टाइम मशीन से पिछली तारीख पर वापस जाकर होमवर्क कर लूंगा। और अगर परीक्षा में फेल हो जाऊं तो टाइम मशीन से वापस जाकर सवाल बदलवा लूंगा। सोनू ने जोर से हंसते हुए कहा। वाह पप्पू, सच में टाइम मशीन बनाना, ये तो बड़ी बात है। लेकिन पप्पू ने हार नहीं मानी। अगले दिन से उसने पुरानी टूटी फूटी चीजें इकट्ठा करनी शुरू कर दी, जैसे पुराने घड़ी के पुर्जे, रेडियो के तार और टूटी हुई साइकिल की बेल। उसने एक बड़ा डिब्बा भी ले लिया। गांव के बच्चे उसे देखते तो हंसते और कहते, पप्पू फिर क्या नया तमाशा बनाएगा। पप्पू ने अपने घर के पिछवाड़े एक बड़ा सा टाइम मशीन बना दिया। उसमें कुछ लाइट्स लगा दी, तार उलझा दिए और रेडियो से कुछ आवाजें निकालने लगा, जैसे कि बीप बूप, क्लिंक क्लैंक। उसने सबको दिखाने के लिए एक बोर्ड भी लगाया जिस पर लिखा था, पप्पू टाइम मशीन, वापस जाओ कल या कल से पहले। गांव वाले भी उत्सुक थे, पर किसी को विश्वास नहीं था कि पप्पू का ये टाइम मशीन काम करेगा। फिर आया एक खास दिन। पप्पू ने पूरे जोश के साथ अपने दोस्तों को बुलाया और बोला, आज मैं टाइम मशीन की टेस्ट उड़ान कराऊंगा। सब बच्चे, बड़े बूढ़े जमा हो गए। पप्पू ने बड़े नाटकीय अंदाज में डिब्बे में बैठकर कहा, 3, 2, 1, टाइम मशीन ऑन। उसने रेडियो से आवाज निकाली, बीप बूप, टाइम मशीन एक्टिवेटेड। इतने में अचानक डिब्बे के अंदर से एक जोरदार आवाज आई, क्रैक क्रैक, और डिब्बा हिलने लगा। गांव वाले घबराए, लेकिन पप्पू बाहर निकला और बोला, मैं वापस आ गया हूं, कल से एक दिन पहले। सब हैरान थे और हंस पड़े क्योंकि पप्पू तो डिब्बे से बाहर ही निकला था, बस उसने अपनी घड़ी के कागज पर कल की तारीख लिख दी थी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अगले दिन पप्पू के दादाजी भी उसके टाइम मशीन के चक्कर में आ गए। दादाजी ने सोचा कि यह कोई बड़ी मशीन है जो समय बदल सकती है। वे भी उसमें बैठना चाहते थे। पप्पू ने दादाजी को समझाने की कोशिश की, लेकिन दादाजी ने जोर देकर कहा, मैं भी देखना चाहता हूं कि ये टाइम मशीन कैसे काम करती है। तो क्या था, दादाजी ने भी डिब्बे में बैठना शुरू किया। पप्पू ने फिर से बीप बूप आवाज निकाली, लेकिन इस बार डिब्बे से बाहर एक जोर की आवाज आई, तू 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 तू, जो कि पास के खेत से आ रही ट्रैक्टर की आवाज थी। दादाजी अचानक चिल्लाए, अरे बाप रे! ये तो ट्रैक्टर की आवाज है, टाइम मशीन नहीं। सब हंस पड़े। फिर दादाजी बोले, पप्पू बेटा, तुम्हारा आइडिया तो बड़ा मजेदार है, लेकिन ये टाइम मशीन नहीं, बस एक बड़ा डिब्बा है। पप्पू ने भी मुस्कुराते हुए कहा, दादाजी, यही तो मेरा असली मकसद था, सबको हंसाना। उस दिन से पप्पू का टाइम मशीन गांव में मशहूर हो गया।
बच्चे और बड़े दोनों उसकी शरारतों को पसंद करने लगे। अभी भी जब कभी कोई उदास होता तो पप्पू उस बड़े डिब्बे के पास जाकर कहते, चलो टाइम मशीन में बैठो, चलते हैं कल से पहले। और सब लोग हंस हंस कर खुश हो जाते। सीख: जिंदगी में अगर हम थोड़ा सा मजाक और हंसी मजाक मिलाकर चलते रहें तो मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं।